हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि मायरा जो होती है वह अरमान से बोल रही होती है कि चलो पापा भी हम माउंट आबू के लिए चलते। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है बट बेटा आप तो अपना अवार्ड लेने गए थे ना, क्या हुआ, आपका अवार्ड कहाँ पे है। तभी मायरा बोलती है पापा अवार्ड का क्या है, वो छोड़ो जाने दो, वो शायद वो आंटी लोग लेके गए, और वैसे भी मेरे लिए तो सबसे बेस्ट अवार्ड आप हो। मैं इतना सब कुछ भागी आपको परेशान की, फिर भी आपने मुझे नहीं डांटा और फिर भी मुझे आप प्यार से बात कर रहे हो मेरे से। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट अवार्ड है, इससे बड़ा मुझे अवार्ड कोई भी नहीं चाहिए। ये सुनकर अरमान की आंखों में आंसू आ जाता है। अरमान बोलता है कि मेरी बेटी कब से इतनी सी शानी हो गई है, पूछो नहीं। वैसे तुम्हें पता है पापा हमेशा तुमसे लव करते हैं, इसलिए तुम ही पापा के लिए अवार्ड से कम नहीं हो। उसके बाद मायरा बोलती है अच्छा सच्ची में। बोलते हैं हाँ हाँ सच्ची मुच्ची में। अभी बताओ हमें चलना है ना, तो तुमको बताओ कुछ भूख वगैरह तो नहीं लगी। तो मायरा बोलती नहीं नहीं, वैसे मैं आपको बताऊँ हम चलेंगे माउंट आबू में, और फिर हम बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट करेंगे और बहुत मज़ा आएगा, बिल्ली का बच्चा बनेंगे हम लोग। दूसरी तरफ अभीरा जो होती है वो काफ़ी घबराई हुई रहती है। अंशुमन आता है और बताता है कि अभीरा जी उस बच्ची को मैंने सारे मेले में ढूंढ लिया पर वो नहीं मिली है। सुनकर अभीरा को एकदम धक्का लगता है। अभीरा को लगता है कि कहीं फिर से वो लापरवाही से उस बच्ची को तो नहीं घुमा दी। अभीरा बोलती है अभी तक मैंने उस बच्ची को उसके माँ बाप के पास भी नहीं पहुँचाया था, और उससे पहले वो गुम गई, वो क्या पता नहीं किस हालत में होगी। और वह अपने आप को अभीरा दोष देने लगती है और बहुत सारे सामान फेंकने लगती है और खुद पे चिल्लाने लगती है कि अभीरा तेरी ही गलती है, वैसे भी 7 साल पहले भी तूने ऐसी गलती की थी, अपनी बच्ची को खो दिया और फिर 7 साल के बाद भी दूसरों की बच्ची को भी खो दिया। तू कभी अच्छी माँ ही नहीं बन पाए और तेरी ही वजह से तो सारी माएँ तो अपनी बच्चों को दूर ही रखेंगी। वो बच्ची तुझे कितनी खुशी खुशी मिली थी, तो सोच रही थी कि अपनी ममता जगा पाएगी, लेकिन देखा उसे भी नहीं संभाल पाई और वो बच्ची चली ही गई ना हाथ से। अगर उसके घर वालों को तो ये बच्ची दे देती तो वो लोग कितने शुक्रगुजार होते। तूने क्या कर दिया मेरा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मायरा जो होती है वो अरमान और गीतांजलि के साथ बाहर जा रही होती है, और तभी वो बोलती है 1 मिनट रुको पापा, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, पहले मेरे हाइट के लिए तो बनो, तब तो मैं तो कुछ दे पाऊँगी। उसके बाद अरमान बोलता है ठीक है लेकिन है क्या। बोलती पहले नीचे तो आओ, और उसके बाद वो नीचे उतरता है और बोलती है ये देखो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। तभी यहाँ पे अरमान बोलता बट ये क्या है। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है ये हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसर है तुम्हारे लिए अरमान। तभी यहाँ पे अरमान बोलता बट ये क्यों है। मायरा बताती है क्योंकि आप दिन भर रेडियो में बने रहते हो, काम करते हो, और आपके कान और नेक को काफ़ी पेन होता रहेगा ना, इसलिए मैंने ये ले लिया। गीतांजलि बताती है कि दादू ने इसको जाते टाइम मेरे के लिए पैसे दिए थे, तो इसने सारे पैसे कलेक्ट करके आपके लिए ये लिया है क्योंकि आज फादर्स डे है ना। तभी यहाँ पे मायरा बोलती हाँ हाँ गीतू वही वही, आपने अच्छा बताया कंप्रेसर का। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है बेटा ये आपने मेरे लिए गिफ्ट लिया है। तभी ये मायरा बोलती क्यों पापा आपको ये गिफ्ट नहीं पसंद आया, गिफ्ट अच्छा नहीं है। अरमान बोलता है ऐसा कोई बात नहीं, गिफ्ट तो बहुत ही अच्छा है, मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है ये गिफ्ट बेटा, आज और इससे सुंदर गिफ्ट तो कभी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो मायरा को गले लगा लेता है। मायरा बोलती है आपकी आंखों में इतना ज़्यादा टीयर्स क्यों दिख रहा है मुझे। अरमान बोलता है क्योंकि इतना अनोखा गिफ्ट मिला है और मेरी बच्ची ने दिया है ना, इसलिए मेरी आंखों से आंसू गिरे हैं। वैसे ये हैप्पी वाले आंसू हैं, आपको नहीं समझेंगे। तभी मायरा बोलती ठीक है अभी रोते नहीं हैं। तभी अरमान बोलता है लेकिन आपका मुँह क्यों बना हुआ है। मायरा बोलती क्योंकि मेरे पेट में सब चूहे दौड़ रहे हैं ना, उसको भूख लगी है खाने के लिए। तभी अरमान बोलता है अच्छा ठीक है हम एक काम करते चलते हैं और कुछ अच्छा सा गरम गरम खाते हैं। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती मैं चाय लेके आती हूँ, आप लोग जाके समोसा लेते रहिए तब तक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे दादी सा उसी रास्ते की तरफ बढ़ रही होती है जहाँ पे अरमान होता है, और मायरा जो थी चाय ले रही थी। जैसे दादी साहब पीछे से देखते बोलती लो ये बच्ची तो अपने लगता है पिता के साथ खड़ी है, अभी मुझे अभीरा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वैसे भी इस लड़की की वजह से कितनी परेशान है वो बेचारी। और जैसे ही यहाँ पे दादी साहब जो होती है नंबर डायल करने लगती है, अचानक से उनकी नज़र जो होती है अरमान में पड़ती है। अरमान जो होता है वह मायरा को पूछ रहा होता है कौन सी कचौरी लेगी, वह जीरे वाली लेगी या फिर दाल वाली लेगी। और जैसे ही दादी साहब जो होती है अरमान को देखती हैं पूरी तरह से शॉक हो जाती है, उनको नहीं समझ में आता है। वो सोचती हैं कि अरमान आखिर इसके साथ क्या कर रहा है, क्या मायरा ही पीकू है, मतलब वो अभीरा और अरमान की बच्ची है तो अरमान के साथ क्या करे। दादी से इतनी शौक हो जाती हैं कि मानो वो लड़खड़ाने सी लगती है, और अचानक से वह एक सपोर्ट पकड़कर खड़ी हो जाती हैं और अभीरा को कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हैं और दूर खड़ी हो सारी बातें सुन होती है। जहाँ पे अरमान बोलता है अब मेरा बच्चा जो है फटाफट खाएगा और प्रॉमिस करो आज के बाद आप बिना बताए कहीं भी नहीं जाओगे। तभी यहाँ पे वो बोलती हाँ मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के। अरमान बोलता है कि चलो फटाफट अभी खाते। तभी यहाँ पे गीतांजलि आती है, बोलती ये आप लोग के लिए चाय है। दूर खड़ी दादी सा सोचती रहती है आखिर ये कौन है। तभी उसको याद आता है कि वह बताई थी
गीतू के बारे में, और उसके बाद वह बोलती है गीतू भी। तभी यहाँ पे उसकी दादी सा को डिटेक्ट हो जाता है, ये गीतू कोई नहीं बल्कि उसकी माँ यानी अरमान ने फिर से दूसरी शादी भी कर ली है। इतना आगे वह लाइफ में बढ़ गया और वो लड़की आज भी इसको इतना याद करती रहती है। उसके बाद यहाँ पे वो उसको जूस की दुकान पर छोड़ के आती है। अरमान काफ़ी डर जाता है, बोलते हैं गीतांजलि तुम उसको जूस की दुकान पर छोड़ के ही क्यों आई हो। तभी अरमान बोलता है, गीतांजलि बोलती है डरने की कोई बात नहीं है अरमान, वो जहाँ भी सेफ़ है और हमारी नज़र भी है वहाँ पे। अभी ज्योति बोलती इसीलिए तेरा पति भी तुझे छोड़ के चला गया था, तूने एक बच्ची गुम करा दी, अपना रिश्ता भी नहीं निभा पाई, इसलिए परिवार का भी साथ छोड़ गया। अभीरा तू हमेशा सच में गुनहगार रही है, तू कभी भी किसी भी रिश्ते में सफल नहीं। अंशुमन जो था काफ़ी शौक होता है अभीरा के इस रिएक्शन से कि सच में अभीरा के दिल में तो काफ़ी दुख है। अभीरा जो थी भगवान से गिड़गिड़ा रही होती कि भगवान आपकी वजह से मैंने तो अपनी बच्ची सेफ रखी थी 7 साल पहले, पर उसे घुमा दिया, दूसरी भी बच्ची को घुमा दिया, अपना पति भी खो दिया, परिवार भी खो दिया, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं खुश रह ही नहीं सकती, ज़िंदगी भर मुझे रोने दीजिए। तभी एक खम्भा जो था गिरने वाला था, लेकिन अंशुमन जो था अपने सपोर्ट से बचा लेता है, सिर्फ अभीरा को देखता है कि अभीरा को कुछ भी चेत ही नहीं है समझो। दूसरी तरफ गीतांजलि बोलती है आप देख रहे हैं ना कि कितनी खुश है अपनी मायरू, अब मायरू का आप चिंता मत करें। वैसे मैं आपको क्या समझा रही हूँ, 1 मिनट के लिए मायरू नहीं मिल रही थी तो मेरी भी सांस अटक गई थी, ऐसा लग रहा था कि क्या हो जाएगा, उसके बिना तो सच में मुझे भी अब जीने नहीं होता है अरमान, अब तो मुझे भी वो चाहिए ही रहती। तभी अरमान का अचानक से हाथ जल जाता है उस कढ़ाई से, और यहाँ पे गीतांजलि उसको ठंडा पानी से ठीक कर लेती, बोलती है अरमान कितनी बार बोला मैंने आपको, अब ध्यान दिया कीजिए, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अरमान बोलता है इट्स ओके गीतांजलि, इतना हाथ नहीं चलाया, वो थोड़ा बहुत है। गीतांजलि बोलती है अरमान मुझे लगता है आपका कोई पास्ट है, प्लीज़ बताइए, उदयपुर से कोई कनेक्शन है। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है बहुत साल पहले जब भी पुकी आई थिंक 6 महीने की थी, वो गुम गई थी उदयपुर में, तो किसी तरह मुझे मिली, तभी मैंने प्रॉमिस कर लिया था कि मैं उस उदयपुर में नहीं आऊँगा, और यहाँ पर कुछ मेरे पास्ट है जो हिस्ट्री है, इसलिए मैं उदयपुर इग्नोर करना चाहता हूँ गीतांजलि। तभी गीतांजलि बोलती है ओके मुझे समझा। दादी साहब को सच का जैसे पता चलता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, और वो समझ जाती है कि पुकी ही मायरा है, यानी पुकी अभीरा अरमान की बेटी है। उसके बाद जो होते हैं सारा पार्सल जो होते हैं वो गीतांजलि और अरमान लेते हैं। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है ठीक है अभी मैंने खा लिया और मेरा स्टमक भर गया, अभी हम चले माउंट आबू के लिए। तभी वो लोग बोलते हैं हाँ चलो चलो। दूसरी तरफ यहाँ पे दादी साहब बोलती है कि मुझे इतना अरमान को मैं देख रही हूँ लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे कभी नहीं पता था वो इतना बढ़ जाएगा लाइफ में आगे कि हमसे मिल ही नहीं पाएगा। तभी अभीरा आती है, बोलती दादी सा क्या हुआ, आपने मायरा को देखा, वो कहाँ पे है। तभी बोलती हाँ वो चली गई, वो उसके पापा के साथ चली गई। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती सच में आपने उसको देखा, चलो बढ़िया है, वैसे वो चली गई, वैसे थोड़े ही दिन थे वो बच्चे, लेकिन कितना लगाव हो गया था, बट चलो अच्छा उसके माँ बाप तो मिले। मेरा जी कब से घबराया जा रहा था कि मिले कि नहीं मिले, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कैब में बैठ के रवाना हो जाते हैं। दादी साहब का पूरा ध्यान रहता था लेकिन वो अभीरा को कुछ भी सच नहीं बताती। तो फिर विद्या को भी उस सच का पता चलता है कि चलो मायरा अपने माँ बाप से पास मिल गई। विद्या बोलती चलो अच्छा है, हम भी कब से घबरा रहे थे, आखिर उस बच्चे को उसके माँ बाप मिल गए, इससे ज़्यादा अवार्ड की क्या ही ज़रूरत होगी उनको। अभीरा बोलती बट ये अवार्ड अभी हम लेके क्या ही करेंगे। विद्या बोलती तो क्या हुआ, रख लेते हैं, उसकी याद भी रहेगी हमारे साथ। दूसरी तरफ अरमान काफ़ी अपसेट रहता है क्योंकि उसको पता रहता है उसने आज अभीरा के साथ गलत किया है, और मायरा काफ़ी खुश रहती, बोलती चलो पापा अब हम जल्दी जल्दी माउंट आबू के लिए चलेंगे। उसके बाद अभीरा ज्योति बहुत ही प्यार से उस अवार्ड को देख रही होती है, और विद्या बोलती है अच्छा चलो अभी हम घर के लिए रवाना होते हैं। बट अरमान जो होता है एक तरफ पूकी को देखता है, बोलता है मैं अपनी पूकी नहीं शेयर कर सकता अभीरा के साथ, इसलिए मुझे अभीरा से दूर ही रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखता हूँ कि अंशुमन जो होता है वो कृष के घर आता है, जहाँ पे कृष के डैड बोलते हैं यानी संजय जी अंशुमन जी आप इस डील पर साइन कर दीजिए। वैसे भी फेयर वाला पार्टी काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे जहाँ पे हम 50-50% का पार्टनरशिप के तौर पर काम करेंगे। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन इसको बड़े से तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। तभी यहाँ पे क्या तानिया बोलती है काम करो बाबू सॉरी बोल दो ना, वैसे भाई ऐसे कुछ भी नहीं, वो दिल से लगा के नहीं बैठते और बिज़नेस को कभी भी बीच में नहीं आने देते, बट इफ़ अगर गलती है सॉरी बोल देंगे तो इससे छोटा कोई नहीं होता। तभी यहाँ पे उसकी मामी सा यानी जो होती मनीषा बोलती वैसे भी अंशुमन जी किसको क्या बोल रहे वो खुद को समझ जाना चाहिए है कि नहीं कृष, इतना तो समझ में आना चाहिए। तभी यहाँ पे संजय बोलता है कृष को कि अंशुमन तुम्हारा बड़ा भाई है, उसे माफ़ी मांग लो। तभी कृष बोलता है मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। यह सुनकर अंशुमन शॉक हो जाता है, तभी बोलता है अच्छा ठीक है सॉरी, मैं अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसके बाद अंशुमन जो होता है उधर साइन करने लगता है, और अचानक से उसकी निगाह जो होती है उधर पड़ती है अभीरा के रख के फ़ोटो पे, और वो बोलता है कि अभीरा जी ठीक नहीं है। तभी सब लोग बोलते हैं क्या अभीरा को क्या हुआ। तभी यहाँ पे अंशुमन बताता है कि अरे वो तीनों लेडीज होते हैं फेयर में आज वो टॉप मोस्ट आए हैं ना, उन्होंने जीत गए हैं, उनके जो भी शॉप थे उनकी सारी बिक्री हुई। ये सुनकर जो थे घर में बाकी लोग खुश हो जाते हैं। तभी काजल बोलती मैं मिठाई लेके आती हूँ। कृष बोलता है आपको मिठाई की तब तो याद
आपको मिठाई की तब तो याद नहीं है जब हमारी डील हुई, इसकी तो याद आ गई। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है अच्छा तो ये बात है। तभी यहाँ पे तान्या जो तो इस बात को संभाल के कहती है क्रिश बोल रहा है 2 डब्बे मिठाई आनी चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि अभीरा और विद्या और कावेरी जी जो होते हैं वो घर में जैसे ही एंट्री करते हैं, आज तो शाही पनीर पुलाव और बिरयानी सब कुछ बनेगा। तभी अभीरा बोलती है क्या हुआ, आपको फीवर तो नहीं हुआ, आप भूल गए क्या आपका नाम विद्या है और आप सिर्फ टेंडे बनाते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी टिंडे बनाते हो। तभी यहाँ पे विद्या बोलती पागल बच्ची शरारती नहीं, तो आज टिंडे नहीं बनेंगे, आज तो हमारी जश्न का माहौल है, आज तो हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं ना। तभी अभीरा को अचानक से उसके क्लाइंट का कॉल आ जाता है केस के लिए। तभी अभीरा बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। कावेरी बोलती है लड़की अभी तो तुम थक के आई हो, कहाँ जा रही हो। तभी अभीरा बोलती नहीं दादी साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। विद्या उसको रोकने की कोशिश करती बेटा अभी तो थक के आई, पूरी रात जग के तुमने साड़ियों का काम किया, फिर उस बच्ची के साथ डांस में उसकी मेहनत कराई और अभी फिर से तुम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भाग रहे हो। अभीरा बोलती है तो क्या हुआ, मैं यूँ गई यूँ चली आऊँगी, और काम से तो पीछे नहीं हट सकते ना, हमें तो काम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना, इसलिए मैं अभी जाके अभी आऊँगी, ठीक है आप लोग अपना ध्यान रखो सिर्फ। तभी यहाँ पे बोलती दादी साहब मैं जाती हूँ और यूँ आती हूँ। उसके बाद वह अभीरा जो थी चली जाती है। विद्या बोलती मुझे मार्केट छोड़ देना, मैं टेंडली खरीद लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद हम देखते हैं कि दादी साहब काफ़ी अचानक से घबराई हुई रहती है, जब से वो अरमान को देख रहती है उनके जहन में हज़ारों सवाल चल रहे थे, और वो कबर्ड खोलती हैं और उसमें से अरमान की फ़ोटो निकालती हैं और वह अरमान को बोलती आज हमने तुम्हें इतने सालों बाद देखा, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद भी ना दे सके, ना तुमसे मिल सके, ना ही तुमसे बात कर सके, लेकिन हमें लगा था कि अरमान तुम जब मिलोगे तो हम तुमसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गुनहगार हैं। लेकिन जब आज तुम्हें देखा तो पता चला तुम ही गुनहगार हो, तुम उस लड़की के गुनहगार हो। वो लड़की आज तक दर दर भटकती रहती हैं, सड़कों पे जा के वो सारे बॉक्स चेक करती, उसे लगता है उसकी बेटी है, और तुम उसकी बेटी उसके साथ लिए हो, अपने साथ लेके उसको इतनी बड़ी सज़ा दी है। और आज तो उसकी बेटी उसे मिल भी गई थी, लेकिन फिर से तुम अपनी बेटी को अपने साथ लेके चले गए और उसे नहीं मिलने दिए। और तुम अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हो कि तुमने शादी कर लिया है। उस लड़की के बारे में एक भी नहीं सोचा, तुम वो लड़की डिज़र्व ही नहीं करते। वो हमेशा तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, परिवार के लिए हमेशा 10 कदम आगे खड़े रहे, लेकिन तुमने उसका साथ ही छोड़ दिया। तुम उसके लायक नहीं हो, और अब मैं खुद नहीं चाहती कि तुम उसकी लाइफ में वापस से लौट के आओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हें उस लड़की की ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अरमान गीतांजलि का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे मायरा जो होती है वो अरमान को बोलती है गीतांजलि से शादी करने के लिए। और तभी अरमान जो था अभीरा को फ़ोन करता है डाइवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए। अभीरा बोलती ठीक है मैंने रेडी कर दिया है, साइन करके। आगे एपिसोड पे से बने रहे। दर्शकों लाइक को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।